हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और रेलवे स्टेशन को कवर करने आए हैं, मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन। चलिए आगे चलते हैं और इस स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये भी नॉर्दर्न रेलवे की सीरीज़ में ही है, ये एक और स्टेशन है। चलिए एंटर करते हैं। यहाँ पे एंटर करते ही आपको साथ में पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल होगी। ये घुसते के साथ ही पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए अब आगे चलते हैं। जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के साधन भी मिल जाते हैं। स्टेशन से निकल के आपको ये करने के लिए यहाँ पे बैटरी रिक्शा वगैरह हैं अवेलेबल, जो आपको आपके गंतव्य तक पहुँचा देंगे। बिल्कुल स्टेशन से निकलते ही बाहर आपको मिलते हैं। इधर से हम लोग एंटर हुए थे, ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये मेरठ कैंट से एंटर हुए थे। इधर ये मैंने आपको पार्किंग दिखाई और ये हम अब वापस चल रहे हैं कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ। अब हम एंटर कर रहे हैं। जब हम स्टेशन से एंटर करते हैं तो जब इधर से हम लोग जाते हैं तो ये सामने ही ये जन सुविधाएँ हैं, वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है। ये मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। ये तो पार्किंग है और ये वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल है जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड पे ही। थोड़ा सा हम इधर चलते हैं तो रिज़र्वेशन काउंटर भी मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। चलिए, ये इसकी मेन बिल्डिंग है स्टेशन की। ये मेन बिल्डिंग है और हम इस तरफ चल रहे हैं। तो जो मैंने आपको दिखाया, स्टेशन के जस्ट बाहर ही आपको वॉशरूम फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। ये वॉशरूम फैसिलिटीज़ यहीं पर ही अवेलेबल है, स्टेशन के जस्ट बाहर ही, बिल्कुल निकलते के साथ ही हैं एटलीस्ट। और रिज़र्वेशन काउंटर भी ये साइड में ही है। ये रिज़र्वेशन काउंटर है, ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। इसी के जस्ट साइड रिज़र्वेशन काउंटर तो ये रहा। रिज़र्वेशन काउंटर के साथ ही यहाँ से एंट्रेंस भी है। चलिए ये भी आपको एंटर करवा देता हूँ। ये मेन बिल्डिंग है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। जब हम यहाँ से एंटर करते हैं, ये जब हम यहाँ से आए थे तो ये सामने मैंने आपको दिखाया था ये वॉशरूम फैसिलिटीज़ वगैरह। साइड में ही रिज़र्वेशन काउंटर भी है जो मैंने आपको व्यू करवाया। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है, मेरठ कैंट शामी। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, यहाँ से अब एंटर करते हैं। एंट्रेंस के साथ ही ये टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है जो कि ख़राब स्थिति में है। रिज़र्वेशन काउंटर का मैंने आपको व्यू करवा ही दिया। और ये यहाँ से आपको लोकल टिकट्स मिल जाएंगे। अनरिजर्व टिकट विल बी अवेलेबल ऑन दिस साइड। अब इसी खिड़की से जब हम लोग इधर हो जाते हैं तो यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस बनी हुई है। चलिए मैं आपको ये व्यू करवा देता हूँ। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ट्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन के यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। चलिए आगे चलता हूँ। ये हम प्लेटफॉर्म की तरफ ही हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हैं। तो यहाँ पे आपको वेटिंग रूम भी मिल जाएगा जेंट्स का, फर्स्ट क्लास वालों का, बिल्कुल प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही अवेलेबल है। फूड स्टॉल भी यहाँ पे अवेलेबल है, बुक स्टॉल भी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पे आपको खाने पीने की सारी फैसिलिटी स्टेशन के अंदर भी प्रोवाइड हो जाएगी। एलईडी लगा हुआ है, ये देखिए फूड काउंटर। और यहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, पैडीज़ वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। ये जोन नॉर्दर्न रेलवे है, डिवीज़न इसकी दिल्ली है। चलिए आगे चलते हैं और आपको इसका थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बताते हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही व्यू है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही ये इंडिया पोस्ट का ऑफिस भी बना हुआ है, ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से स्टेयर्स से इसके फुट ओवर ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में बताएंगे। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म यहाँ पे 3 हैं। हॉल्टिंग जो ट्रेन होती हैं वो 35 हैं।
ऑरिजिनेट ट्रेन है, सिर्फ एक यहाँ से एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और एक ही ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम लोग ऊपर आ गए हैं फुट ओवर ब्रिज की तरफ। फुट ओवर ब्रिज से इस तरफ मैं आपको एक व्यू करवा देता हूँ स्टेशन का। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 ये एक इसका व्यू है, एक्चुअल व्यू। चलिए चलते हैं। ये 3 प्लेटफॉर्म का एक छोटा सा स्टेशन है। यहाँ पे पॉपुलर ट्रेन्स जो हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल मेल, देहरादून एक्सप्रेस, हरिद्वार मेल, जो कि यहाँ पे हॉल्ट होती हैं, रुकती हैं। ये पॉपुलर ट्रेन्स हैं। चलिए आगे चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। ये 2 और 3 की तरफ जाने के लिए स्टेयर से रास्ता है। ये हम 2 और 3 की तरफ जा रहे हैं स्टेयर्स। ये मेरठ कैंट का एक व्यू है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ये साइड में 2 और ये 3rd प्लेटफॉर्म है। ये इसका एक व्यू है। चलिए मैं इसको आगे से भी आपको दिखा देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 का व्यू है। ये मैंने आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कनेक्ट हुआ था, फिर मैंने आपको इसका व्यू दिखाया था। ये देखिए, वहाँ से मैं स्टेयर से चढ़ा था। अब इस स्टेशन की कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ से एक ट्रेन ऑरिजिनेट भी होती है और एक टर्मिनेट होती है, जो कि मेरठ कैंट नई दिल्ली रेवाड़ी पैसेंजर है, जो कि यहीं से बनती भी है और यहाँ से यहीं पर ही आके टर्मिनेट भी होती है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2 की तरफ है। अब इसकी कुछ हिस्ट्री की बात कर लें। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का व्यू, जहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ हैं। LED लगे हुए हैं। तो ये हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं। ये इसकी एंट्रेंस है 3 की तरफ जाने के लिए। हिस्ट्री है इसके स्टेशन की। स्थापना 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1865 के आसपास ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा की गई थी। यहाँ की लाइन की बात की जाए तो यहाँ की जो हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ हैं, यहाँ की लाइन की बात की जाए तो यहाँ की लाइन है दिल्ली मेरठ सहारनपुर लाइन। चलिए आगे चलते हैं। इसकी हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी, आगे भी इस चीज़ के बारे में आपको कुछ एक्सप्लोर करके बताता हूँ। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ ही अवेलेबल है। वॉशरूम की फैसिलिटी आपको बता दी, ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बता दिया, रिजर्वेशन काउंटर आपको कहाँ पर मिलेगा वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब फैसिलिटी आपको यहाँ पे हर चीज़ की मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 से जाने के लिए स्टेयर्स बनी हुई हैं। अब स्टेशन की बात कर लें तो मेरठ कैंट स्टेशन का स्टेशन कोड है MUT और इसकी ऊंचाई जो इसकी लेंथ है 229 मीटर है। चलिए अब इसका एक ओवरव्यू और रिव्यू कर देते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए अब इस स्टेशन का एक पूरा ओवरव्यू कर देते हैं। मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन को कैंट क्यों कहा जाता है, या किसी भी स्टेशन को कैंट, जो एक सैन्य, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक छावनी, एक सैन्य या पुलिस क्वार्टर है। भारतीय संदर्भ में यह एक स्थायी सैन्य स्टेशन को संदर्भित करता है। एक कैंट रेलवे स्टेशन एक क्षेत्र के कैंट क्षेत्र के भीतर का स्टेशन होता है, जो कि आर्मी से रिलेटेड होता है। आशा है आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। इस व्लॉग को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में एक और नॉर्दर्न रेलवे को कवर करेंगे। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।